इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। हेलो सरला जी नमस्ते। मैं आश्रम की ट्रस्टी लेखा बोल रही हूँ। नमस्ते लेखा जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ सरला जी, लेकिन लगता है आपका वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा। ये आपको किसने कहा कि मेरा वक्त खराब चल रहा है? अब मैं आपको क्या बताऊं सरला जी, कल सुबह ठीक 11 बजे आश्रम के ट्रस्टीज की सूरजमल जी के साथ मीटिंग है। आप उस मीटिंग में जरूर आइएगा, आपको वहीं पे सब कुछ पता चल जाएगा। लेखा जी, जो बात है वो आप साफ क्यों नहीं बता रही? अभी मैं आपको इस विषय में कुछ नहीं बता सकती सरला जी, बस आप कल सुबह ठीक 11 बजे उस मीटिंग में आ जाइएगा। यही इन्फॉर्म करने के लिए आपको मैंने फोन किया है। मीटिंग? किस बात की? मेरा मतलब है एजेंडा क्या है? वही आश्रम के कार्यों के मामले में। आज तक ट्रस्टियों की मीटिंग आश्रम के कार्यों को लेकर हुई है? अब आपको सब कुछ मालूम ही है। अगर ये मीटिंग कुंती को निकालने के लिए है तो मैं अपना फैसला ट्रस्टियों को पहले ही बता चुकी हूँ। सरला जी, मामला अब सिर्फ कुंती तक ही सीमित नहीं रहा। तो क्या मुझे हटाने की बात हो रही है? इस विषय में सरला जी मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकती। आप सिर्फ कल 11 बजे मीटिंग के लिए आ जाइएगा, वहीं आपको सब कुछ पता चल जाएगा। देर मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं 11 बजे मीटिंग में पहुंच जाऊंगी। ओके, बाय सरला जी। देखिए मिस्टर पांडे, हम फोन पर कब तक बिजनेस की बातें करते रहेंगे? आप फुर्सत निकालकर कंपनी में आइए और बातें करते हैं। हाँ जी, मैं आपका वेट करूंगा। ओके बाय। नमस्ते सर। अरे पुष्पा जी, आइए 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 आइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बैठिए। थैंक यू सर, आपने मुझे कंपनी में नौकरी देकर मेरी बहुत बड़ी मदद की है। जी नहीं नहीं, मैंने आपकी कोई मदद नहीं की है, मैंने तो अपनी मदद की है। देखिए पुष्पा जी, मैंने वही किया जिसमें कंपनी का भला हो। फिर भी सर, यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कितने ढेर सारे लोग आए थे। मुझे तो अपनी कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ और यहाँ पर आने वाले लोग इतनी सारी डिग्रियां और काबिलियत के साथ आए थे। देखिए पुष्पा जी, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली मोटर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहां पर डिग्री की जरूरत नहीं है, यहां पर एम्प्लॉय की मेहनत और ईमानदारी की जरूरत है। सर, आपने मुझे ही क्यों चुना? यहाँ पर तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आई होंगी। मुझे कंपनी के लिए एक होशियार और काबिल लड़की चाहिए, खूबसूरत मॉडल नहीं। मुझे यहाँ कोई फैशन परेड थोड़ी करवाना। सर, आपको लगता है कि मैं यहाँ काम कर पाऊंगी? जब आप यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी तो आप यही सोचकर आई थी ना कि आपको काम मिलेगा तो आप काम करेंगे, या नहीं? ये सर, बात तो सही है। देखिए, मुझे आपसे इंटरव्यू के बाद लगा कि आप काम कर सकती हैं, इसलिए मैंने आपको सिलेक्ट कर लिया। आप काम करना चाहती हैं और मुझे काम करने वाला चाहिए, बस मुझे और क्या चाहिए। लेकिन सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि मुझे यहाँ काम क्या करना होगा? देखिए पुष्पा जी, आज आपका कंपनी में पहला दिन है। मैं चाहता हूं कि पहले आप कंपनी को देखिए, लोगों से मिलिए और यह देखिए कि यहाँ पर काम करने का तरीका क्या है।
पर कैसे लोगे? लेकिन सर, ये जानने के लिए एक दिन काफी नहीं। अरे मैंने कब कहा है कि एक दिन में आप सब कुछ समझ जाएंगे? आप अपना पूरा वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आप काम समझ गई हैं, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आपका काम बता दूंगा। सर, ये नौकरी देखकर आपने मुझ में जो एक नया विश्वास पैदा किया है, उसके कुछ भी कहूं वो कम है। देखिए पुष्पा जी, आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं इस कुर्सी पे ऐसे नहीं बैठा हूं। मुझे भी जिंदगी का तजुर्बा है, मुझे भी लोगों को पहचानना आता है। हाँ, शायद मैंने आपको बताया नहीं कि आपके पति मुझसे मिलने आए थे। क्या? मुझे आपको ये सब बात बतानी चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो नहीं चाहते कि आप मेरी कंपनी में नौकरी करें। जानती हूँ सर। लेकिन फिर भी उन्होंने आपको यहाँ आने से रोका नहीं। वो मुझे नौकरी करने से रोक सके, इसके लिए उनके पास कोई ठोस वजह नहीं, और मेरे पास नौकरी करने की वजह है। पुष्पा जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके पति बहुत ही खुदगर्ज और मतलब परस्त इंसान है। वो आपकी उन्नति नहीं देखना चाहते। सर, उनके बारे में अगर हम बात ना करें तो बेहतर होगा। देखिए, आपका निजी मामला है, मैं खुद इसमें नहीं पढ़ना चाहता। ना ही वो यहाँ आते और ना ही ये सब बातें हों। सर, मुझे ये जानकर कोई हैरानी नहीं हो रही है कि वो यहाँ आए थे आपको ये मना करने कि आप मुझे नौकरी ना दें। मैं उस परिवार की लड़की हूँ जहाँ पर पति को देवता समझा जाता है। अब मेरे नसीब में ऐसा पति है तो मुझे उसे भी बर्दाश्त करना होगा। देखिए पुष्पा जी, आपसे बेहतर कौन जान सकता है मैं इसके बारे में क्या कहूँ। आइए आइए सरला जी, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। आई एम सॉरी, रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े देर से ही सही आप आई तो सही। मुझे तो लगा था कि शायद आप आएगी या नहीं। आपने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं आऊंगी नहीं? ऐसा कभी हुआ है कि मीटिंग बुलाई हो और मैं ना पहुंची हूं? जब लेखा जी ने मुझे इन्फॉर्म किया तो मैंने उनसे कहा था कि मैं पहुंच जाऊंगी। सरला जी आइए, आप यहाँ बैठिए। थैंक यू। क्या मैं जान सकती हूँ आज की मीटिंग क्यों बुलाई है? हाँ हाँ बताएंगे, जरूर बताएंगे। पहले आप थोड़ी सांस तो ले लीजिए, पानी पी लीजिए। हम आपको आज की मीटिंग का एजेंडा भी बता देंगे। इतनी जल्दी क्या है? अच्छा, इसका मतलब आप लोग इत्मीनान से बैठे हैं? हाँ, यूं ही समझिए, अब इत्मीनान हो गया है। बहुत दिनों तक उलझन बनी हुई थी, अब वो भी सुलझ गई। उलझन? मैं समझी नहीं। सरला जी, आप ये बात तो मानेंगी कि आश्रम के ट्रस्टीज ने कभी आश्रम के कामों में कोई भी किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं की, और आपने उस आजादी का फायदा उठाया है। क्या? जी हाँ सरला जी, जब जब हमने आपसे कोई भी बात की, आपने हमेशा उसका उल्टा किया। आपने ये सोच लिया कि महिला नवजीवन आश्रम आपका अपना है, आप जो मर्जी में आए कर सकती है, बोलने वाला सुनने वाला कोई नहीं। सरला जी, आपके खिलाफ सूरजमल जी के सामने और आश्रम के बाकी के ट्रस्टीज के सामने कई बातें आई जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। लेखा, तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलती हो?
ऐसे गोल मोल करके क्यों बोल रही हो? हमें सरला जी का क्या डर है? डर की कोई बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ कोर्ट मार्शल करने तो बैठे नहीं हैं और ना ही बात का बतंगड़ बनाकर झगड़ा करना है हमें। इसमें झगड़े की क्या बात है? सरला जी, आपका एटीट्यूड जो आश्रम के इंचार्ज की तरह होना चाहिए वो नहीं है। अच्छा, पिछले 25 साल से मैं इस आश्रम की इंचार्ज हूँ। इतने सालों बाद आप लोगों को मेरा एटीट्यूड पसंद नहीं आया? वो 25 साल इसलिए कि हमने कभी आश्रम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो आप लोग इतना ध्यान देने लगे? आपकी लापरवाही ने हमें ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। आपकी वजह से आश्रम के नियम तोड़े गए, आश्रम की बदनामी हुई है। ये बातें आपको बुरी जरूर लगेगी, लेकिन यही सच है। क्या सच है? ये सच है कि मैंने इतने सालों तक आश्रम के अलावा किसी दूसरे काम के बारे में सोचा नहीं, ईमानदारी के साथ आश्रम को संभाला, चलाया, आश्रम की औरतों के साथ हमदर्दी और प्यार से पेश आई। ये सच है? नहीं, सच ये नहीं। सच ये है कि आपका ध्यान अब आश्रम के कामकाज में नहीं है। आप आश्रम के नियम के साथ खिलवाड़ करती है, आश्रम की औरतों को पूरी आजादी देती है, उनको भड़काकर हमारे खिलाफ करती है। मैंने आश्रम की औरतों को आप लोगों के खिलाफ भड़काया? बिना भड़काए वो इस तरह पेश नहीं आती जैसे कि हम आश्रम में कुछ भी नहीं है। वो कुंती को देखो, इस तरह हमें देखती है जैसे वो हमें खा जाएगी। ये तो आप बेहतर जानते हैं कि वो आपको इस तरह क्यों देखती है। रहा मेरा सवाल, मैंने आप लोगों के खिलाफ किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन आपसे हमने जो कहा आपने उसे सुना नहीं। आपसे कह कह के हार गए, लेकिन कुंती को आश्रम से अभी तक आपने हटाया नहीं। लेकिन कृष्णा जी, पिछली मीटिंग में भी सरला जी ने ये कहा था कि कुंती बहुत जल्दी आश्रम छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन अभी तक गई तो नहीं। लेकिन इस मीटिंग में कुंती को लेकर बहस करने में कोई मतलब नहीं है मंजू। अब बातें उठी है तो और भी कई बातें निकलेंगी। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या सरला जी ने तुम्हें कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं? मंजू, खाने पीने की मेरी नहीं आपकी आदत होगी, और ना ही मेरी ऐसी आदत है कि बिना बात के कभी भी कोई भी बात करे। क्या मैं बेवजह बोल रही हूँ? और नहीं तो क्या। मंजू जी, हम सब यहाँ झगड़ा करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। तो समझाइए ना इसे। सूरजमल जी, बातों को दोहराकर वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। जिस फैसले पर हम सब राजी हुए हैं वो फैसला आप सुनाइए। सरला जी, हम सभी को ऐसा लगता है कि इस पोस्ट पर काम करने के लिए 25 साल बहुत है। आपकी उम्र हो गई है। आश्रम के इंचार्ज होने के लिए जो बात जरूरी है वो अब आप में नहीं है। तो हम सभी ने यह फैसला किया है कि क्यों ना आपको इस पोस्ट से रिटायर कर दिया जाए। यह रहा आपका रिटायरमेंट का लेटर। मुझे मालूम था आप लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आपको मुझे ये रिटायरमेंट लेटर देने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने पास ही रखिए। लेटर तो मैं आपको दूंगी, अपना रेजिग्नेशन लेटर। सूरजमल जी, ये लीजिए मेरा त्याग पत्र, और ये देते हुए मुझे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मैंने इस आश्रम के लिए क्या क्या नहीं किया, उसके बदले में मुझे ये इनाम मिला। सूरजमल जी, मुझे सिर्फ 24 घंटे का समय चाहिए। जहां मैं इतने साल इस आश्रम में रही हूं, वहां मुझे 24 घंटे और बिताने के लिए मिलेंगे। ये आप क्या कह रही है? सिर्फ या हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं यहां रही हूं, वहां मेरी बहुत सी चीजें बिखरी हुई है। उसे समेटने के लिए मुझे 24 घंटे लगेंगे। अपने लिए नहीं, बिखरी हुई इस आश्रम की औरतों को संभालने के लिए। शायद वो ये खबर सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन 24 घंटे के बाद मैं आपको इस आश्रम में नजर नहीं आऊंगी। ये लीजिए, नमस्ते।